हेलो फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर नजर दिस साइड। तो हम लोग मेनिंजीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा अब हम अप्लाइड एस्पेक्ट भी देखते हैं मेनिंजियल स्पेसेस का। बेसिकली मेनिंजियल स्पेसेस और सिस्टर्न्स क्या होते हैं, सिस्टर्न्स कहाँ कहाँ बनते हैं और कौन कौन से उनके नेम्ड सिस्टर्न्स है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उससे पहले कुछ बेसिक्स हम लोग रिवाइज करेंगे। तो अगर मान लो मैं ये मेरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हो गए, ये हो गया ब्रेन स्टेम, फिर पॉन्स मेडुला, और ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो इसके ऊपर हमने कवरिंग्स पढ़ी थी अलग अलग तरह की। तो पहली कवरिंग जो एकदम इससे चिपकी हुई है, जो कि पाया मैटर है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों स्पाइनल कॉर्ड प्लस सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो ये जो मैं पर्पल में बना रहा हूँ ये मेरा पाया मैटर हो गया। इसके बाद अगली लेयर जो बाहर की होगी वो एरिकनॉइड मैटर होगी। एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में स्पेस होती है। दैट्स व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि उसी के अंदर CSF होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सो देयर मस्ट बी स्पेस। तो ये मेरा जो मैं पिंक में बना रहा हूँ, ये एरिकनॉइड मैटर हो गया, पर पिंक में एरिकनॉइड मैटर हो गया। एंड देन टू द आउटसाइड हमारा ड्यूरा मैटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या इसमें बताना चाह रहा हूँ कि पाया मैटर के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि पाया मैटर के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो पाया मैटर बेसिकली जो पर्पल में बना हुआ है, इट्स एडहेरेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है ना, तो हमारा जो पाया मैटर होता है उसके कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ प्रोजेक्शंस इस तरह से बन के निकल के आते हैं। ठीक है, ऐसे स्पाइक्स कह लो, स्पाइक्स की तरह ही है बेसिकली। फ्लैटेंड चिपटा, एक शीथ लाइक फ्लैटेंड प्रोजेक्शंस कमिंग आउट ऑफ पाया मैटर, एंड दे आर पाया मैटर। ठीक है, पाया मैटर का ही बना हुआ है। तो बेसिकली अब ध्यान से देखोगे कि एरिकनॉइड मैटर को ये प्रोट्रूड करके, मतलब पियर्स करके आर पार जा रहा है। तो इसी तरह से जो बाहर वाला सबसे आउटर मोस्ट मेनिंजियल लेयर है, जो कि मेरा ड्यूरा मैटर है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने ग्रीन में बनाया है ये ड्यूरा मैटर है। तो पाया मैटर का जो मॉडिफिकेशन है, ये जो फ्लैटेंड प्रोजेक्शंस है, लैटरली ओरिएंटेड है, तो कंटिन्यूअस में अरेंज्ड हैं पैटर्न में। तो ये पियर्स करते हैं एरिकनॉइड मैटर को और फिर जाके ड्यूरा मैटर पे अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे जो ये प्रोजेक्शंस हैं, ठीक, इनको हम लोग या फिर डेंटेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शंस बोलो या टूथ लाइक अपीयरेंस बन के आ रहा है, तो हम लोग इनको डेंटेशंस। ठीक है, डेंटेशंस का मतलब ये हुआ टूथ लाइक अपीयरेंस। ठीक है, दांत की तरह ये नजर आ रहा है ना हमें, स्पाइक्स बन रहे हैं। तो इसी वर्ड से बन के निकल के आता है हमारा डेंटिकुलेट लिगामेंटम। ठीक है, तो बेसिकली पहला क्या है हमारा मॉडिफिकेशन पाया मैटर का, डेंटिकुलेट लिगामेंटम, डेंटिकुलेट लिगामेंट भी बोलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दे आर 21 इन नंबर। ठीक है, और कोई ये पूछे कि कितने डेंटिकुलेट लिगामेंट होते हैं, तो 2 ही होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये मत बोल देना कि 21 होते हैं, 21 पेयर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो डेंटेशंस या फिर पाया मैटर की ये जो मॉडिफिकेशन है डेंटिकुलेट लिगामेंटम, ये क्या है? बेसिकली लैटरली है, लैटरली एक्सटेंडिंग फ्लैटेंड एक्सटेंशंस। ठीक है, लैटरली एक्सटेंडिंग फ्लैटेंड एक्सटेंशंस ऑफ पाया मैटर, ठीक, विच प्रोट्रूड थ्रू लेयर्स। ठीक है, एरिकनॉइड मैटर को पियर्स करके जा रहा है तो प्रोट्रूड करेगा लेयर्स के थ्रू। ठीक, पियर्स करके जाएगा और फिर जॉइंट्स विद द ड्यूरा मैटर। ऑन ईच साइड देयर आर 21 डेंटेट लिगामेंट्स या फिर 21 डेंटेशंस, ये बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई ये पूछे डेंटिकुलेट लिगामेंट कितने होते हैं, तो 2 ही होते हैं, लेफ्ट और राइट। अब ध्यान से देखोगे कि स्पाइनल कॉर्ड का जो लेवल होता है, अगर मैं ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर मानूं स्पाइनल कॉर्ड है, तो जो मेरा लेवल स्पाइनल कॉर्ड जिस लेवल पे खत्म हो रहा है वो बेसिकली L2 पे हो रहा है। L2 वर्टेब्रल
लेवल, ठीक। L2 किस में? एडल्ट्स में। टू बी मोर स्पेसिफिक तो लोअर बॉर्डर देखा जाता है, और बच्चों में जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो अपर बॉर्डर होता है। बट द एक्सटेंशन ऑफ द एरिकनॉइड मैटर अलॉन्ग विथ ड्यूरा मैटर, ठीक है, पाया मैटर तो साथ में है चिपका हुआ, तो जहां जैसे ही खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा घूम के, लेकिन एरिकनॉइड मैटर ड्यूरा मैटर और नीचे लेवल पर जाके खत्म होते हैं। तो ये जिस लेवल पे खत्म हो रहे हैं, अगर मैं ड्यूरा मैटर को बनाऊं यहाँ पे, तो जिस लेवल पर मेरा ये वाला लेवल खत्म हो रहा है, तो ये हमारा S2 पे खत्म होता है, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये जो स्पाइनल कॉर्ड का एंड है, जिसको मैं ऑरेंज में कलर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऑरेंज में जो होता है इसको कोनस मेडुलैरिस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कोनस मेडुलैरिस, द एंड पार्ट, ठीक है, या फिर कोनिकल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंड कोनस मेडुलैरिस इज द एंड पार्ट, या फिर एंड पार्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है? L2 वर्टिब्रा लेवल पर, ठीक है। अब ये जो पाया मैटर है, पाया मैटर मेरा पर्पल में है, यही पाया मैटर की एक पतली सी स्ट्रिंग नीचे जाती है, ठीक है, ये स्ट्रिंग नीचे चली जाती है। पाया मैटर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ घूमता हुआ आ रहा था चिपक के, ठीक है, एडहेरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन एंड में जाके एक स्ट्रिंग लाइक मॉडिफिकेशन बना के देता है। इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल, ठीक है, कुछ लोग टर्मिनेलम भी बोलते हैं, समटाइम्स इट इज नोन एज टर्मिनेल, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड मॉडिफिकेशन हो गया। डेंटिकुलेट लिगामेंटम पहला मॉडिफिकेशन हो गया, फाइलम टर्मिनल इज द सेकंड मॉडिफिकेशन। तो दो तरह के मॉडिफिकेशंस पाया मैटर के देख लिए हमने, डेंटिकुलेट लिगामेंटम एंड फाइलम टर्मिनल। इसीलिए ध्यान दोगे ना कि स्पाइनल, एक तो ये फायदा हुआ कि ये जो हमारा सब एरिकनॉइड स्पेस है ना अंडर द एरिकनॉइड मैटर, ये जो यहाँ पे ये फाइलम टर्मिनल जहाँ पे लोकेटेड है, अब ये पूरे स्पेस में CSF भरा हुआ है। इसीलिए हम लोग जब भी लंबा पंक्चर करते हैं, वी ऑलवेज गो अप आफ्टर द लेवल ऑफ L2, क्योंकि L2 तक तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, LP करेंगे या लंबा पंक्चर करेंगे, देर इज चांस ऑफ इंजरी, ठीक, टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसलिए हम लोग इंजरी ना करने, अवॉइड करने के लिए हम लोग L2 के बाद ही किसी एक इंटरवर्टिब्रल स्पेस में अपनी LP नीडल डालते हैं। अब हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस ड्यूरा मैटर के देखेंगे। ड्यूरा मैटर, ठीक है, तो ड्यूरा मैटर के मॉडिफिकेशंस को पढ़ने के लिए तीन मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं। मॉडिफिकेशंस या एक्सटेंशंस बोलो, फाक्स सेरेब्राई, ठीक, पहला। दूसरा टेंटोरियम सेरेबेलाई, ठीक, और तीसरा डायफ्राग्मा सेलाई, ठीक है। तो तीन मॉडिफिकेशंस ड्यूरा मैटर के पढ़ने हैं। बेसिकली अगर ओरिएंटेशन समझ में आ जाएगी तो बहुत आसान है समझना कि कहाँ कहाँ पे ये ड्यूरा मैटर के एक्सटेंशंस प्रेजेंट है। तो अगर मैं पहले एक ट्रांसवर्स सेक्शन लूँ, मान लो ये मेरा ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, ठीक है। मैंने स्कल या क्रेनियल वॉल्ट को हटा के देखा, तो मुझे यहाँ मालूम है मेरा ये सेला टर्सिका होगा, वेयर द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। ये मेरा एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, मिडिल क्रेनियल फॉसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा के बेस पर मेरा क्या होगा? फोरामेन मैग्नम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फोरामेन मैग्नम हटा दूं अभी के लिए, ठीक है, या अगर मुझे दिखाना भी है कि फोरामेन मैग्नम है, ठीक है, इस तरह से है मान लो। तो मेरा जो ड्यूरा मैटर है, तो ड्यूरा मैटर ऑल अलोंग द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट है, ठीक। अब जहां जहां पे फिशर आएगा, ठीक, तो वहां भी वो एक्सटेंशन जो मैटर का है, ड्यूरा मैटर है, चाहे पाया मैटर है, चाहे हमारा एरिकनॉइड मैटर है, वो उस फोल्ड उस फिशर में हमारा एक फोल्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। चाहे कोई भी मैटर हो, कोई भी मेनिंजियल लेयर हो, जहां जहां पे फिशर प्रेजेंट होगा ना, तो क्या होगा कि वहां अंदर जाके वो लेयर्स, मेनिंजियल लेयर्स, एक फोल्ड क्रिएट करके फिर बाहर आएंगी। तो अब अगर मान लो कि ट्रांसवर्स प्लेन में मैं ड्यूरा मैटर की शीथ को इस तरह से बना रहा हूं। ट्रांसवर्स प्लेन में मेरी ड्यूरा मैटर की शीथ प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये नॉच है, ओपनिंग है, ठीक है। सेला टर्सिका के, ये मेरा जो स्क्वायर में बनाया मैंने, ये सेला टर्सिका है। तो सेला टर्सिका के ये जो 2 पॉइंट्स है, ये बेसिकली
क्या है, क्लिनॉइड प्रोसेस है। तो क्लिनॉइड प्रोसेस से अटैच्ड है ये, ठीक है, क्लिनॉइड प्रोसेस से अटैच्ड है। फिर उसके बाद ये जो मैंने साइड में ये जो डिफरेंशिएट करा है मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को, तो इट्स बेसिकली द पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल लोब बोलो या बोन बोलो, ठीक। उसी तरह से पीछे की तरफ से किस चीज पर ये अटैच्ड है, हमारी ड्यूरामेटर का एक्सटेंशन जो है वो है ऑसिपिटल लोब या ऑसिपिटल बोन के ऊपर ये अटैच्ड है, ठीक। और पैराइटल, साइड से पैराइटल और पीछे से ऑसिपिटल लोब। तो बेसिकली ये जो ड्यूरामेटर की एक्सटेंशन है, अगर अब मैं ये ब्रेन बनाऊं, आपको ब्रेन बना के दिखाऊं कि ये मेरा ठीक है, ये मेरा ब्रेन है, ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, फिर मिड ब्रेन आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा पॉन्स, मेडुला एंड बैक या फिर रोम्बेनसेफ्लॉन का जो पिछला हाइंड ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये सेरिबेलम आ गया। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक जगह है ना, ये जो डॉटेड में मैंने बनाई ये स्पेस है। तो ऐसे 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 करता हुआ ड्यूरामेटर हमारा आ रहा है, तो जाहिर बात है इस स्पेस के अंदर वो घुसेगा और फिर बाहर आएगा। तो ये जो मैंने ये वाली फोल्ड है ड्यूरामेटर की, वो यही ग्रीन में मैंने रिप्रेजेंट किया। ऐसे अंदर ये तो सजाइटल व्यू है, साइड से मैं देख रहा हूँ, तो साइड से तो ऐसे मुझे थिन लाइन ही दिखेगी, फोल्ड होके बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कट करूं और फिर ऊपर से देखूं, जो कि मैंने इस पिक्चर में बनाया, तो मुझे एक शीथ, एक टेंट जैसा एक हमें ड्यूरामेटर का लेयर दिखेगी, ठीक है। इसी को टेंटोरियम सेरिबेलाई बोलते हैं, ठीक है। तो इस मॉडिफिकेशन को या फिर ड्यूरामेटर के एक्सटेंशन को हम लोग टेंटोरियम सेरिबेलाई बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए नाम में सेरिबेलाई दिया हुआ है क्योंकि सेरिबेलम है उसके नीचे। और टेंटोरियम वर्ड से ये याद रख सकते हो कि बेसिकली अ टेंट। तो ये जो मैंने ग्रीन शीथ या ग्रीन ये जो मॉडिफिकेशन है ड्यूरामेटर की, तो इससे क्या डिवाइड, दो तरह से डिवाइड हो गया ना ट्रांसवर्स प्लेन में, एक सुप्रा टेंटोरियल पार्ट हो जाएगा और इंफ्रा टेंटोरियल पार्ट हो जाएगा। तो सेरिबेलम इज लोकेटेड इन द इंफ्रा टेंटोरियल पार्ट या एरिया, और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इट्स लोकेटेड इन द सुप्रा टेंटोरियल पार्ट। तो इसीलिए हम लोग इस मॉडिफिकेशन के बेसिस पर सुप्रा टेंटोरियल, ठीक, और इंफ्रा टेंटोरियल, ये दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कवर कर लिया, टेंटोरियम सेरिबेलाई, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं फाक्स सेरिब्राई क्या होता है। फाक्स सेरिब्राई को समझने के लिए सेम डायग्राम है, ये मेरा ट्रांसवर्स प्लेन में है, ठीक है। फोरामेन मैग्नम नीचे की तरफ हो गया, ये मेरा सेल्ला टर्सिका हो गया, ये मैंने डिवाइड कर दिया क्रेनियल फोसास, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ट्रांसवर्स प्लेन में मैंने शीट बनाई थी, ये जो ड्यूरामेटर की शीट है। अब मैं ऐसे एक सजाइटल फैशन में डिवाइड करूंगा। तो अगर मेरा इंटीरियर ये क्रेनियल फोसा इंटीरियर है, तो मुझे यहाँ पे मालूम है मेरा यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टा गैलाई होगा, क्रिस्टा गैलाई, और यहाँ पे क्रीब्रिफ्रॉम प्लेट होगी, ठीक है। ये मालूम है सबको, दासा ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकलेंगे। तो बेसिकली इस क्रिस्टा गैलाई के स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह से स्टार्ट होगा, और ये ऑसिपिटल के एरिया से इनसे, अब देखो ध्यान से ट्रांसवर्स प्लेन में या ट्रांसवर्स लेवल पर मेरे पास क्या अवेलेबल था, टेंटोरियम सेरिबेलाई था, ठीक। लेकिन अगर मैं अब सजाइटल एरिया में ले रहा हूं, सजाइटल एरिया में मेरे पास ये एक ड्यूरामेटर की मॉडिफिकेशन यहाँ पे अब मिल रही है मुझे, जो कि सजाइटल प्लेन में, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सजाइटल प्लेन में है, बिगिनिंग फ्रॉम क्रिस्टा गैलाई, ठीक है। जाहिर बात है अब दो, ये जो अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये मेरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक। तो ये वाली जो पार्ट है, ये जो फिशर है, सुपीरियर सजाइटल फिशर है या गायरस है, तो इसके अंदर भी तो ड्यूरामेटर जाएगा। तो वही चीज तो है ये, बस मैंने इसको ऐसे सजाइटल व्यू में ऐसे काटा और इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो मुझे साइड व्यू से ये ऐसे दिख रहा है।
तो इसको बोलते हैं फाक्स सेरेब्राई। फाक्स सेरेब्राई बेसिकली ये सारे मॉडिफिकेशंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दे ऑल प्रोवाइड अ स्टेबिलिटी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिलने डुलने से बचाने के लिए, क्योंकि इट्स फ्लोटिंग इनसाइड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, टू प्रोवाइड अलग अलग स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, पोजिशनल स्टेबिलिटी। तो अगर सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की बात करूँ तो बेस्ट जो हमारे हैं ये ड्यूरा मैटर के टेंटोरियल सेरेबेलाई है, फाक्स सेरेब्राई है। तो फाक्स सेरेब्राई लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को लेफ्ट राइट होने से रुकेगा, क्योंकि बीच में ही तो वो है हमारा जो सैजाइटल साइनस जहाँ पे लोकेटेड है, वहीं पर तो ड्यूरा मैटर की मॉडिफिकेशन ये वाली लोकेटेड है, फाक्स सेरेब्राई। ठीक, एक तो ये हो गई, तो हमारी फाक्स सेरेब्राई भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बिटवीन द इंटर हेमिस्फीयर फिशर टू रिड्यूस द एक्सेसिव मूवमेंट, ठीक है, देयर इज मॉडिफिकेशन ऑफ ड्यूरा मैटर विच इज नोन एज फाक्स सेरेब्राई। और अगर अप डाउन की बात करूं, सुपीरियर इंफीरियर की बात करूं अगर मैं, तो सुप्रा टेंटोरियल और इंफ्रा टेंटोरियल के बीच में जो है हमारा ड्यूरा मैटर का मॉडिफिकेशन टेंटोरियम सेरेबेलाई है। अब डायफ्राम सेलाई क्या होता है? डायफ्राम सेलाई तो बहुत आसान है समझना। अगर मान लो ये मेरा हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से मुझे मालूम है स्टॉक आया और पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो इस तरह से है। अब हमें मालूम है कि ड्यूरा मैटर हर जगह लोकेटेड है, जहां जहां पे फिशर है, ठीक, ऑल सराउंडिंग द ब्रेन। तो ये जो स्टॉक वाला एरिया है ना, यहाँ स्टॉक पे भी ये ड्यूरा मैटर की एक ओपनिंग है जहां से ये स्टॉक गुजरी है। तो उसके चारों तरफ ड्यूरा मैटर की मॉडिफिकेशन है। तो अगर मैं ड्यूरा मैटर की ये जो रिंग है बाहर निकाल के देखूं तो कुछ इस तरह से है। और इस बीच में ये जो होल है, इसी के अंदर से हमारा पिट्यूटरी स्टॉक गया है। तो इसको क्या बोला गया है? ये जो ड्यूरा मैटर की रिंग है, डायफ्राग्मा भी बोलते हैं, सेलाई, ठीक है। तो ये भी कवर हो गया। तो बेसिकली 3 मॉडिफिकेशंस ऑफ ड्यूरा मैटर शोन हियर, फाक्स सेरेब्राई, ठीक, उसके बाद टेंटोरियम सेरेबेलाई एंड डायफ्राग्मा सेलाई। तो 3 मॉडिफिकेशंस हमने ड्यूरा मैटर के भी देख लिया।